ना कोई छोटे बच्चे हैं। तो चलो 50 साल के तो हम सभी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हमारा सबसे बड़ी पार्टी का युवा नेता जो भी 50 साल का है, इसलिए हम अपना आपको युवा ही कहेंगे। तो वो तो 50 साल का बूढ़ा, लेकिन इस देश में जब रूल बना है कि प्रेसिडेंट अगर 50 साल का अपने आप को युवा बोलता है तो हमें क्या शर्म है इसको बोलने। तो अब परसों 5 तारीख को हमने जितना ऑर्डर थे वो आप लोगों के साथ ऑर्डर में ये लिखा गया था कि इनकी जितनी सैलरी बकाया है अगले तारीख तक जितना भी बकाया है इनको दे दो। जिस बात पे अड़े हुए हैं हमारे ऑफिसर, वो जो बात कही है ऊपर 2 लाइनों में कही गई है कि सरकारी वकील को पूछा गया कि जनाब जज साहब ने उनको पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल है कि जिसके तहत तनख्वाह किसी भी मुलाजिम की, वर्कर की बांटी जाती है। तो उसने कहा जी ऐसा सरकार के पास कोई रूल नहीं है कि सरकार किसी की जो होती है तनख्वाह जो किसी की होती है बढ़ती है। उसने कहा ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे वकील को पूछा गया तो उसने कहा अगर ये रूल नहीं है बांटने का तो फिर ये भी रूल नहीं है जनाब कि आप किसी को फ्री कास्ट काम करवाए किसी से, वो भी 20 साल। 20 साल अगर किसी से फ्री काम करवाया गया है तो उसको पैसे आज तक क्यों नहीं मिले। तो जज साहब ने जब दोनों वकीलों की बातें सुनी तो जज साहब ने नीचे अपना ऑर्डर में लिखा है कि आपके पास जो भी कोई पुराना रूल है उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग द पास्ट रूल या पास्ट प्रैक्टिस। उसने अगर उस ऑर्डर में एक जगह भी ये लिखा है कि एज ए गवर्नमेंट रूल, तो हम मानते हैं कि हमारे वकील की नाकामी थी कि उस पे उसने एज ए गवर्नमेंट रूल लिखा है या अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट रूल। ठीक है, उधर सीधा सीधा ये लिखा गया, गवर्नमेंट को कोई याद नहीं किया गया है, कोई अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट रूल नहीं लिखा है, कोई सरकारी कोई अंडर रूल लिखा है। उधर सीधा ये लिखा गया है कि पास्ट अकॉर्डिंग द पास्ट रूल। पुराना रूल जिस रूल से आप 20 साल से चल रहे हैं उस रूल को चलाते रहो। अगली जब बेंच बैठेगी, डबल बेंच 2 जज जब बैठेंगे वो जो फैसला करेंगे तो उसके मुताबिक फिर वो जो फैसला देंगे तब से वो चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं लिख रहा हूँ कि आपका जितना बकाया है 4 साल का है, 3 साल का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, वो इनको दे दिए जाए। तो इसके मतलब अब ये होता है कि यहाँ के ऑफिसर जो है हमारे, वो हमारी बात मान के राजी नहीं। वो कहते जी हमारे पास कोई रूल नहीं था। अगर आपके पास कोई रूल नहीं था तो 20 साल से वो कौन सा रूल था जिस रूल के तहत आपने हमसे काम करवाया? आप उस रूल को हमें बता दीजिए। और क्या आपने 20 साल में एक बार भी हमें ये इतला दी या एक नोटिस निकाली कि आपका कोई तनख्वाह नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आप हथियार अपने जमा कर दो? सरकारी रूल है, एक नोटिस निकालने पर अगर बंदा नहीं मानता दूसरी नोटिस निकाली जाती है, तीसरी बार फिर उसको समन किया जाता है या फिर उसको ये दफा लगता है कि उसको दफा ये लगता है कि उसकी वेले जमानत वारंट। वेले जमानत वारंट का मतलब होता है या तो जमानती वारंट या वेले जमानत वारंट, 2 तरीके के लगते हैं। तो हमें तो 20 साल में गुमराह फिर किया क्यों गया? क्या हमने कोई जुर्म किया था राइफल पकड़ के मिलिटेंसी से हटा के? इसलिए आप हमारे साथ कोई जिद निभा रहे हैं। अगर ऐसा कोई जुर्म है तो वो भी आपने बता देने चाहिए था कि भाई आपने गलत किया, आपने मिलिटेंट को आने क्यों नहीं दिया। तो ये मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है, ये इन अफसरों से रिक्वेस्ट है कि 20 साल से जो रूल चल रहा था आप उस रूल पे कायम क्यों नहीं? अरे वकील तो भैया कहते रहते, क्या याकूब मेमन के फांसी पर वकीलों ने क्या कहा था आपको तो आपने सुना होगा। जो कसाब पाकिस्तान का यहाँ था, क्या उसके मामले में वकीलों ने क्या कहा था? निर्भया कांड में 5 लोगों की फांसी का ऑर्डर हुआ था, क्या वकीलों ने सब ने ये मान लिया था कि इसको फांसी लगा दो? आप सब ने तो सुना होगा क्या क्या बताया गया था। आज तक हिंदुस्तान में वकील बोलते रहते हैं, लेकिन फैसला किसका होता है? वो जज का होता है। जज का फैसला माना जाता है। मैं हैरान हूँ कि ये ऑफिसर हमारे जितने भी हैं ये क्यों नहीं मान रहे जज साहब की बात। अब दूसरी बात यह है कि जो ही तारीख हमारे आएगी तो हमने वो फाइल दोबारा फिर जज साहब के पास वापस लेनी है और वहाँ इसको अर्ज करनी है जज साहब को कि ये आपने जो ऑर्डर किया था इसको हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं मान रही है
और हमारे एसपीओ भाई जो हैं वो नहीं मान रहे हैं, उन्होंने हमारा बकाया नहीं दिया और हमें भी अभी भी मजबूर किया जा रहा है। मजबूर इसलिए किया जा रहा है कि हमें बगैर पैसे के राइफल का पहरा करना पड़ रहा है और गांव में अभी भी हम ड्यूटी करते। हमारे एसपीओ जो हैं वो तो कोई ठेकेदार है, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मौज मस्ती में। क्या इस वक्त एक भी एसपीओ किसी पाली में डीडीसी का है कोई सरकार या ये ऑफिसर मुझे बताए? क्या एक भी एसपीओ आप बताओ जो अपने गांव को छोड़ के तो सेंट्रल प्लेस गुलाबगढ़ हमारे पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहाँ आके दुकानें लगा के बैठे। क्या पुलिस ने कभी पूछा उनको कि तेरी ड्यूटी कहाँ है? तो 18,000 तो ले रहा है भैया, कम से कम उस गांव में तो जाके ड्यूटी दे। उनका दुकान पर जाकर चाय पिएंगे, कोई पूछताछ नहीं है, कोई किसी किस्म की किसी को कोई पूछता ही नहीं है। वो हमने जो 20 साल लगाए वो 20 साल तो समझो हमारे ज़ाया हो गए। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, या तो इस मसले में हमारे जो सियासतदान है, हमारे जो लीडर है, उनको तो सांप सूंघ गया है। मैं तो सीधा ये कहूँगा, मैं किसी की तारीफ नहीं करता। अरे लीडर भैया, जब 2001 में 1996 से लेकर 2001 तक आप लोग किश्तवाड़ के लिए जाते थे तो किस तरह सीट के नीचे घुस के जाते थे। कोई सीट पे सर उठा के नहीं जाता था, पता था ननुटू में आप मिलिटेंट चढ़ेंगे या पता नकी में चढ़ेंगे या शाशो में चढ़ेंगे। तो क्या करते थे, और तू के तरह दुपट्टा रखते थे कि मैं पहचान ना हूँ, मैं किश्तवाड़ जा रहा हूँ। क्या भैया मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर एक बात भी मेरे गलत है तो आप मुझे टोक सकते हैं। सही बात है। क्या उस जमाने को आप भूल गए? कुछ हिमाचल जाके भाग के बैठे थे, कुछ जम्मू जाके भाग के बैठे थे, कुछ लोग इधर से पता नहीं कहाँ जाके बैठे थे कि नहीं बैठे थे। और हम लोगों ने आपके गांव की, आपके परिवार की, आपके जमीन जायदाद की हमने सुरक्षा की। लेकिन ये दिन हमने नहीं सोचा था कि आप ये सिला हमें देंगे कि आज आपको सांप सूंघ जाए। आज कोई भी बीजेपी हो, कोई भी एनसी हो, कोई भी कांग्रेस हो, कोई भी पीडीपी हो, कोई लीडर हमारे हक में बोल के राजी नहीं है कि यार तुम्हारे साथ जुल्म क्यों हुआ या इनके साथ जुल्म क्यों हुआ। हम कौन सी इनकी जायदाद मांग रहे हैं, हम कौन सी इनकी कोई प्रॉपर्टी मांग रहे हैं या गवर्नमेंट से हम कोई नई तनख्वाह मांग रहे हैं। यार 20 साल से जो मिल रही थी तब तो हमने 400 पे काम किया। आज अगर 6 हो गई तो कौन सा किसको तकलीफ हो गई। आज हम तुम्हारी सुरक्षा तब से करते आए, आज तुम लोग सारे लीडर बनते हो, बड़े बड़े सफेद कमीज पैंट लगा के तो तंबी लगा के बाय बाय सब लीडर है। आप ये नहीं सोचते हैं कि इन लोगों ने हमें बचाया, इन लोगों ने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि आज हम लीडरी कर रहे हैं। किसने बचाया? हमने बचाया। हमने राइफल पकड़ी, अपने आप को दाव पे लगाया कि उधर से गोली आएगी तो हम गोली खाएंगे, लेकिन दुश्मन को इस गांव में नहीं आने देंगे। क्या भाइयों मैं गलत बोल रहा हूँ? तो फिर आज क्यों सबको सांप सूंघ गया है कि आज एक भी बोल के राजी नहीं है कि भाई बीडीसी मेंबरों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। ना उन एसपीओ से कोई ये बोलता है कि आप ड्यूटी क्यों नहीं करते। ये गांव में भी अभी एक भी कमेटी काम नहीं कर रही है, मेंबरों के बेचारों की तनख्वाह बंद है। वो तो गांव में ऐसे भी रोज आज भी पहरे देते, तब भी पहरे देते। जिनको 18,000 मिले कोई जम्मू जाके बैठे, कोई किश्तवाड़ जाके बैठे, कोई और कहीं बिजनेस कर रहा है। वो तो गांव में एक भी नहीं, पालियों में एक भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है कि ये तनख्वाह इनकी है, चलो हम मानते हैं आपके पास कोई जम्मू कश्मीर में कानून नहीं है कि आप इसको चेंज करेंगे, नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो करन, उस मुलाजिम की हैसियत से उसकी ट्रांसफर तो करन, उससे ड्यूटी तो ले लो ना। गवर्नमेंट का वो क्यों दो हाथ से पैसे लुटवा रहे हैं भाई। अगर जो आदमी 18,000 इस थाने के एसपीओ ने क्या जुर्म किया, उसके हर 3 महीने के बाद ट्रांसफर होती है, तो बीडीसी का एसपीओ घर में मजे से टांग के ऊपर टांग रख के बैठा है या बिजनेस कर रहा है, उसको भी ड्यूटी पे ले जाओ। चलो मेंबर को नहीं देता है तो उसको ड्यूटी लगाओ। सबके सब मजे से 150 एसपीओ घर में बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। चलो नहीं पूछो, अब हम आगे जाएंगे। कहते सितारों से आगे भी जहान होता है, ऐसी बात नहीं, सितारों से आगे भी जहान है। तो वो एक शायर कहा था किसी ने, कहता किस्मत में लिखा परदेश तो वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये लोग सारे बेदर्द हैं, ये हमारी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। तो देखते हैं आगे 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 क्या होता है।
बहुत सारे मैदान है हमारे पास। अभी हाई कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो भी सियासतदान है ये हमें इंसाफ दे के राजी नहीं है। अगर 7 महीने हो गए हैं, कोई भी लीडर मुझे ये बताए या इनमें से कोई मेंबर ये बताए कि किसी लीडर ने एसपी को, एसएचओ को या किसी सरकार के अधिकारी को फोन किया कि भाई इनका मसला यार हल करो यार, इनके बीवी बच्चे भूखे हैं यार, इन्होंने 20 साल काम किया तो कोई इनको आज ऐसे ही निकाल देंगे आप? कोई नहीं कर रहा। किसी को जरूरत हमारी नहीं पड़ी है। हाँ, जरूरत इनको तब जरूर पड़ती है जब इलेक्शन आएंगे, तब फिर आपको आएंगे आपके पास, कहेंगे यार वोट हमें दो, मेरी सरकार बनेगी, तो फर्स्ट में जो कैबिनेट होगी उसी में तुम्हारा फैसला करवा दूंगा। आप तक वोट ले जाएंगे यार अगर जिसको वो करना है तो हमारे साथ रोज रोज धरने पे बैठो और रोज रोज हमसे मीटिंग करो। वो हमारे तरह इस जंगल में, इस झाड़ियों में, इन कांटों में बैठो, फिर तो हम समझेंगे कि आप हमारे हमदर्द। वो तो उस दिन तो आप फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर हमारे पीछे करेंगे, तुम क्या हमारे पीछे करने वाले। तो मेरे सरकार से और ऑफिसरों से ये रिक्वेस्ट है कि चलो ऑर्डर जो भी हो, जैसे भी हो, हम शायद अनपढ़, हम पढ़ नहीं सकते, हमें इसमें ज्ञान नहीं है उतना कि इस पर क्या लिखा है। वो तो अब जज के सामने जाके ही तुम्हारे साथ हम बात करेंगे, जो भी इसको मान नहीं रहा है। चलो मुद्दे पे तो मुद्दे की बात यह है कि कम से कम